हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ऐसे ही हॉन्टेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मेरे स्टोरीज़ के अपडेट्स मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं अजीत के बारे में, जिसका सामना एक प्रेत के साथ हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़का था, उसका नाम अजीत था। वो दिल्ली का रहने वाला था और वो अपने पिताजी के साथ रहता था। उसके पिताजी रेलवे में काम करते थे, जिस वजह से उनको आए दिन बाहर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके पिताजी को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और अजीत घर पे अकेला था। वो खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। अजीत अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था और कुछ देर में उसे नींद आ गई और वो सो गया कि तभी अचानक से उसके दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ आती है और उस आवाज़ से अजीत की नींद खुल गई। अजीत ने जब समय देखा तो 2:30 बज रहे थे। अजीत हैरान हो गया और थोड़ा डर भी रहा था कि आखिर इतनी रात को कौन आया होगा। उसे लगा शायद उसके पिताजी आए होंगे। ये सोचकर अजीत दरवाजे के पास जाके आवाज़ दिया, कौन है? पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद अजीत ने डरते हुए दरवाज़ा खोला और ये देख के हैरान हो गया कि दरवाजे पे कोई नहीं था। अजीत डर गया। उसे लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर अजीत ने इधर उधर देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर अजीत ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही अपने कमरे में आया, फिर से किसी ने उसके दरवाजे को खटखटाया। अब अजीत काफ़ी डर चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने फिर से एक बार हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। अजीत को काफ़ी पसीना आने लगा। वो काँप रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही अजीत दरवाज़ा लगाने लगा, तभी उसे एक बेहद डरावना आवाज़ आया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर अजीत चौंक गया क्योंकि अजीत को सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रहा था। अब अजीत का सब्र टूटने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का कोशिश करने लगा, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे जकड़ के रखा हो। तभी अचानक से एक बेहद खौफनाक इंसान अजीत के सामने आ गया, जो कि देखने में बेहद डरावना था, जिसे देखते ही अजीत की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी उस भयानक इंसान ने अजीत से कहा कि क्या तुम मुझे खाने को दोगे? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। और ये कहकर वो भयानक इंसान एक डरावनी तरह से रोने लगा। ये सब देख और सुनकर अजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोना चाहता था पर रो नहीं पा रहा था। वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। अजीत को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके अंदर प्रवेश करके उसे जकड़ लिया हो। अजीत काफ़ी ज़्यादा डर गया था और कुछ देर में अजीत घर के दरवाजे के पास बेहोश हो गया। सुबह उसके पिताजी जब आए तो उन्होंने अजीत को इस हाल में देखकर हैरान हो गए। वो तुरंत ही अजीत को उठा के हॉस्पिटल लेके गए। उसका शरीर बेहद गर्म हो गया था। फिर कुछ देर बाद अजीत को होश आया और उसने उसके साथ रात को घटी घटना अपने पिताजी को बताया, लेकिन उसके पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अपने बेटे का हाल देखकर वो इस घटना को झुठला भी नहीं पा रहे थे। आज तक अजीत उस घटने से निकल नहीं पाया है। उसके पिताजी अब अजीत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अजीत अब गुमसुम रहता है। आखिर कौन था वो भयानक इंसान जिसने अजीत का ये हाल किया? क्या ये सच था या फिर अजीत को कोई वहम हुआ था? तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद हम भूतों के अस्तित्व को झुठला नहीं सकते हैं। आज भी भूत प्रेत का अस्तित्व इस दुनिया में है और समय समय पर वो अपने होने का एहसास कराते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।